दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा और व्रत किया जाता है। नवरात्र के पर्व के दौरान कुछ लोग उपवास के आखिरी दिन कन्या पूजन व भोजन कराने का संकल्प लेते हैं। कन्या भोज के साथ ही नवरात्र व्रत का समापन होता है। अगर आप भी कन्या भोज कराने जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे कि नवरात्र में कन्या भोज कराते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कन्याओं को गलती से भी नहीं खिलानी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी या नवमी तिथि में मुख्य रूप से कन्या का पूजन किया जाता है। इन 2 दिनों में छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलवाकर भोजन कराया जाता है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या भोज कराते हैं तो वहीं कुछ लोग नवमी के दिन कन्या भोज करते हैं। दरअसल कन्याओं को 9 देवियों का रूप मानकर पूजा और भोजन कराया जाता है। कन्याओं को वस्त्र, धन और श्रृंगार की वस्तुएं भी भेंट की जाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि कन्या पूजन से माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आपको बता दें कि नवरात्र के दौरान कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन करना सबसे उत्तम माना गया है। हालांकि नवरात्र के हर दिन एक कन्या का पूजन करके 9 कन्या पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि संभव न हो तो कम से कम 2 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी बेहद जरूरी है। बालक को बटुक भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा जाता है। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार एक विशेष उम्र तक ही कन्याओं का पूजन करना अधिक शुभ और फलदायी माना गया है। अर्थात कन्या पूजन में आप कोशिश करें कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन ही करें। शास्त्रों में कहते हैं कि नवरात्र में सिर्फ छोटी कन्याओं को ही भोजन कराना शुभ माना गया है। और एक बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन से पहले आप अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। और जब कन्याएं आपके घर में पधारें तो माता रानी के जयकारे भी लगाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं के पैर धोने चाहिए और सभी कन्याओं को बैठने के लिए एक साफ सुथरा और शुद्ध आसन बिछाकर उन्हें बैठाना चाहिए। फिर रोली और कुमकुम से टीका लगाने के बाद उनके हाथ में मौली बांधनी चाहिए। अब सभी कन्याओं और बालक की आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद ही माता रानी को भोग लगाया हुआ भोजन कन्याओं को परोसना चाहिए। वैसे तो कन्याओं को यथाशक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। माँ भगवती को खीर, मिठाई, फल, हलवा, चना, मालपुआ अति प्रिय है। इसलिए कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खाने के लिए पूड़ी, चना और हलवा दिया जाता है। कन्याओं को केसर युक्त खीर, हलवा, पूड़ी खिलाना चाहिए। लेकिन कन्याओं को भोजन कराते समय या कन्याओं के लिए भोजन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आपको बता दें कि माता का प्रसाद बनाते समय आपको खटाई का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे नींबू, आमचूर, इमली या टमाटर इत्यादि। शास्त्रों में माँ दुर्गा के भोग में खटाई का प्रयोग वर्जित बताया गया है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि कन्या भोजन में आप प्याज, लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप कन्या भोजन में कुछ नमकीन बना रहे हैं तो इसमें आप सफ़ेद नमक का इस्तेमाल भी ना करें। आप कन्या भोज बनाने के लिए व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, कन्या भोज में सिर्फ सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ही आपको नवरात्र के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और भोजन कराने के बाद कन्याओं को यथाशक्ति भेंट
और उपहार भी जरूर देना चाहिए। छोटी छोटी देवी स्वरूप कन्याओं के पैरों में आलता लगाकर पूजन करने के बाद सफ़ेद वस्त्र, ऋतुफल, खिलौने या अन्य वस्तुएं देने के साथ नारियल, केला या पेड़ा देने के बाद कुछ दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए। इसके बाद कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर विदा करना चाहिए। इस तरह से विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्र व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।